बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और नई वीडियो के साथ पाकिस्तान डिफेंस अपडेट्स में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। ईरान की तरफ से इसराइल की वजह से अपनी मिलिट्री को मजबूत करने के लिए पिछले एक माह में बहुत से ऐसे इकदामात किए गए कि जिनको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि आने वाले चंद माह तक ईरान इंतहाई तेज़ रफ्तारी से दुनिया भर के उन ममालिक से जदीद हथियार हासिल करेगा कि जिनसे वो ऐसे हथियार हासिल कर सकता है। रशिया इस फहरिस्त में सबसे ऊपर है और ईरान के इस वक्त रूस के साथ इंतहाई गहरे मिलिट्री ताल्लुकात भी हैं। यही वजह है कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की ईरान को फराहमी की खबरें भी सामने आ रही हैं और इसके साथ साथ ईरान की तरफ से ऑफिशियली ये कंफर्म भी कर दिया गया है कि रशियन सखोई Su-35 एयरक्राफ्ट भी ईरान की एयरफोर्स जल्द हासिल कर रही है और 4 सदद ईरानियन पायलट्स इन एयरक्राफ्ट्स की ट्रेनिंग के लिए रूस में पहुंच भी चुके हैं। और इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि आइंदा चंद दिनों तक बड़ी तादाद में ये एयरक्राफ्ट ईरान को फराहम कर दिए जाएंगे। यानी देखा जाए तो तमाम बिग टिकट वेपन्स इस वक्त ईरान रूस से ही हासिल कर रहा है। इसकी वजह यह है कि रूस अमेरिका, नाटो और अमेरिका के दूसरे इत्तेहादियों का मुखालिफ मुल्क है और दुनिया की बहुत सी जगहों पर इन ममालिक के साथ रूस जंगी हालात में भी है। यही वजह है कि रूस की तरफ से इसराइल के खिलाफ ईरान को मजबूत करने के लिए हर कदम उठाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर नया मोड़ उस वक्त सामने आया कि जब इस तरह की खबर सामने आई कि ईरान की तरफ से पाकिस्तान से भी बड़ी तादाद में F-17 ब्लॉक 3 हासिल किए जा रहे हैं और इस तरह की खबरें भी देखने को मिल रही हैं कि ईरान की तरफ से पाकिस्तान को ये एयरक्राफ्ट जल्द फ्राहम करने की रिक्वेस्ट की गई है और बड़ी तादाद में इन एयरक्राफ्ट्स को ईरान को फ्राहम किए जाने की खबरें भी सामने आ रही हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ऑफिशियली ईरान की तरफ से इस तरह की कोई भी खबर सामने नहीं आई, ना ही पाकिस्तान या फिर चीन की तरफ से इस बात को कंफर्म किया गया है। दूसरा ये कि क्या पाकिस्तान ईरान को ये एयरक्राफ्ट फ्राहम करेगा, ख़ास तौर पर उस वक्त जब इन एयरक्राफ्ट्स की प्रोडक्शन पाकिस्तान में इंतहाई सुस्त है और अभी हाल ही में अज़रबैजान को भी इन एयरक्राफ्ट्स की फ्राहमी शुरू की गई है। तो फिर कैसे मुमकिन है कि बड़ी तादाद में इन एयरक्राफ्ट्स को फौरी तौर पर ईरान को फ्राहम किया जा सके? अगर इस सब को सच मान भी लिया जाए तो ईरान को इन एयरक्राफ्ट्स की फ्राहमी आइंदा 1 से 2 साल तक मुमकिन नहीं है। जबकि चंद माह पहले इस तरह की खबरें भी सामने आई थीं कि ईरान चीन से J-10C एयरक्राफ्ट हासिल करने की ख्वाहिश रखता है, जबकि दूसरे बहुत से मामलात की वजह से पाकिस्तान की तरफ से शायद ये एयरक्राफ्ट ईरान को फ्राहम ना किए जाएं। ईरान की एयरफोर्स को फौरी एयरक्राफ्ट्स की दस्तयाबी के लिए दूसरे बहुत से ऑप्शंस मौजूद हैं। ईरान चीन से J-10C एयरक्राफ्ट भी इंतहाई तेज़ रफ्तारी के साथ हासिल कर सकता है और रूस पहले ही ईरान की एयरफोर्स को नई और जदीद लड़ाका तैयारी फ्राहम कर रहा है। इसलिए F-17 थंडर के इराक की एयरफोर्स में शामिल होने की खबरें इस वक्त तक हकीकत पर मबनी नहीं हैं, क्योंकि दोनों ममालिक की तरफ से कंफर्मेशन नहीं हुई, ना ही किसी ऑफिशियल की जानिब से इस तरह की कोई बात की गई है। इसलिए ईरान को F-17 थंडर ब्लॉक 3 की फ्राहमी की जो खबरें गर्दिश कर रही हैं वो क्या सराइयों पर ही मबनी हैं और ओवरऑल तमाम सूरत हाल को देखा जाए तो ये मुमकिन भी नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ से ईरान को F-17 थंडर ब्लॉक 3 फ्राहम किए जाए। लेकिन फिर भी अगर इस हवाले से कोई अपडेट जैसे ही सामने आती है वो भी आप तमाम दोस्तों तक शेयर कर दी जाएगी। लेकिन अब तक की खबर यही है कि ईरान ने पाकिस्तान से F-17 थंडर ब्लॉक 3 के लिए कोई राब्ता नहीं किया। आज की अपडेट में इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।